हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो हमारी एसएसटी की जो बुक है जिसका नाम है मेरी दिल्ली, उसका चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है दिल्ली अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत समय पहले की दिल्ली। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप सबसे पहले हमारे उन वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2। बच्चों, आज के ज़माने में जो जैसी दिल्ली हमें दिखाई देती है यह दिल्ली पहले ऐसी नहीं थी। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। टुडे द काइंड ऑफ दिल्ली यू लिव इन वॉज नॉट द सेम एज इन द पास्ट। बच्चों, आज आप जिस दिल्ली में रहते हो क्या पुराने समय में भी दिल्ली ऐसे ही थी? यह दिल्ली पुराने समय में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इन ओल्डन टाइम्स दिल्ली वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। पुराने समय में दिल्ली बहुत अलग तरह की थी, ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी। दिल्ली बहुत पुराना शहर है। नॉट अ फ्यू हंड्रेड्स बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और प्यारे बच्चों, आपको पता है दिल्ली कोई 100 या 200 साल पुराना शहर नहीं है, बल्कि ये तो हज़ारों साल पुराना शहर है। जस्ट इमेजिन वॉट दिल्ली वुड हैव लुक्ड लाइक अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि हज़ारों साल पहले की दिल्ली कैसी दिखाई देती होगी? एट दैट टाइम इट वॉज नॉट लाइक इट इज़ टुडे। तो बच्चों, उस समय आज जैसी चीज़ें नहीं थीं। जैसी दिल्ली आज दिखती है वैसी दिल्ली हज़ारों साल पहले नहीं दिखाई देती थी। तो फिर दिल्ली कैसी दिखाई देती थी? चलिए देखते हैं। ओनली ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड सम ह्यूमन बींग्स वर सीन इन दिल्ली। सिर्फ पेड़ पौधे, पशु पक्षी और थोड़े बहुत लोग दिल्ली में नज़र आते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। और बच्चों, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग यमुना नदी के किनारे पर ही रहते थे। यानी यमुना नदी जो है वो दिल्ली में बहती है और बहुत सारे लोग इसी नदी के किनारे रहते थे। बिकॉज यमुना रिवर वॉज वेरी वाइड। पता है क्यों? क्योंकि उस समय यमुना नदी बहुत चौड़ी हुआ करती थी और इसमें बहुत सारा साफ पानी भी हुआ करता था। देयर वर हिल्स एंड फॉरेस्ट इन दिल्ली। और पता है उस समय दिल्ली में पहाड़ियाँ भी थीं और जंगल भी हुआ करते थे। Inhabitants of Delhi did not live in mansions and high buildings at that time। और उस समय दिल्ली में बड़े बड़े घर या ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं होती थीं। लोग ऐसे बड़े बड़े घरों या ऊंची ऊंची बिल्डिंग में नहीं रहते थे। There was no crowd like today and people had no knowledge of constructing the houses। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि उस समय दिल्ली में आजकल की तरह चहल पहल नहीं होती थी और लोगों की भीड़ भी नहीं होती थी। और आपको पता है उस समय तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि पक्के मकान कैसे बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है इस चैप्टर में। उनको ये नहीं पता था कि पक्के मकान कंक्रीट यानी सीमेंट से कैसे बनाए जाते हैं। हाउ दे वुड लेवल द लैंड एंड हाउ दे वुड सो द सीड्स। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि पक्के मकान बनाने के लिए ज़मीन को बराबर कैसे करना है और ज़मीन को बराबर करके बीजों को कैसे बोया जाना है। इन एंशियंट टाइम्स द पीपल एट प्लांट्स एंड फ्रूट्स और हंटेड द एनिमल्स फॉर फूड। और उस समय के लोग अपने खाने के लिए क्या करते थे? पौधों और फलों को खाते थे या फिर जानवरों का शिकार करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदि मानव करते थे। एज द टाइम पास्ड मोर पीपल माइग्रेटेड हेयर। जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे यहाँ पर और भी लोग आ करके बसने लगे। इट वॉज नेम्ड दिल्ली। और इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया। सम से इट्स नेम वॉज दिल्ली इन प्लेस ऑफ दिल्ली। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली का नाम पहले ढिल्ली था।
बट हाउ इट गॉट इट्स नेम दिल्ली नोबडी कैन टेल एग्जैक्टली। लेकिन दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके बारे में किसी को भी ठीक से नहीं पता है, क्योंकि यह तो बहुत पुरानी बात है ना। चलिए अब दिल्ली के बारे में कुछ अच्छी बातें भी और बिल्कुल नई नई बातें भी जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू वॉच्ड महाभारत ऑन टेलीविज़न? प्यारे बच्चों, क्या आपने टेलीविज़न पर महाभारत नाम का सीरियल देखा है? इंद्रप्रस्था वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट सीरियल। बच्चों, उसमें पता है उस सीरियल में क्या हुआ था? उस सीरियल में इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है। डू यू थिंक इट इज़ टुडेज दिल्ली? और क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहते थे? पृथ्वीराज चौहान मेड राय पिथौरा फोर्ट। और आपको पता है पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक किले का निर्माण करवाया था जिसका नाम राय पिथौरा है। देयर इज़ अ लीजेंड दैट सेज दैट अ नेल गोज टू हेल। और आपको पता है इस संबंध में एक कहावत भी है, उसके अनुसार जो कीली है वह पैताल लोक तक जाती है। टिल द नेल स्टेज द डायनेस्टी विल स्टैंड। और जब तक वो कीली रहेगी तब तक राज चलता रहेगा। बट व्हेन द नेल बिकम लूज एंड ढीली बिकम्स दिल्ली। और आपको पता है कीली खुद गई और फिर से गड़ी नहीं तथा ढीली रह गई, इसलिए दिल्ली का नाम पहले दिल्ली बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली हो गया। आस्क सीनियर सिटीजन्स अबाउट एंशिएंट दिल्ली। आप पुरानी दिल्ली के बारे में अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। मोहम्मद गौरी अटैक्ड दिल्ली ड्यूरिंग पृथ्वीराज चौहान्स रेन। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी मैनी टाइम्स। और पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। एट द एंड मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। और अंत में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आफ्टर दैट मोहम्मद गौरी रूल्ड दिल्ली। और उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर राज किया। वॉच पृथ्वीराज चौहान सीरियल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अधिक जानकारी के लिए आप टीवी पर पृथ्वीराज चौहान नाम का सीरियल भी देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया था। खिलजी कंस्ट्रक्टेड सीरी फोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक और बादशाह हुआ था जिसने सीरी फोर्ट बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक मेड तुगलकाबाद। और गयासुद्दीन तुगलक नाम के राजा ने तुगलकाबाद बसाया। आफ्टर तुगलक सईद एंड लोधी डायनेस्टी केम मुगल डायनेस्टी। और बच्चों, आपको पता है तुगलक के बाद में सैयद आए, सैयद के बाद में लोधी आए और उनके बाद में फिर मुगल साम्राज्य आ गया। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। और आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत देश पर राज किया था, ये तो आपको पता ही होगा। और सन 1947 में 1947 में हमें फ्रीडम यानी आज़ादी मिली। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स दिल्ली इज़ नोन एज अ फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी। बच्चों, पुराने समय से ही दिल्ली एक मशहूर शहर रहा है। न्यू दिल्ली हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम। और बच्चों, आपको पता है कई सालों तक नई दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी बनी रही। इन द नेक्स्ट चैप्टर्स यू विल नो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द फेमस प्लेसेस एंड द पीपल ऑफ दिल्ली। और बच्चों, अगले आने वाले पाठों में हम अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में और दिल्ली की मशहूर जगहों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट थिंग इन योर हाउस? फाइंड आउट द स्टोरी ऑफ दैट थिंग बाय कंसल्टिंग द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली। प्यारे बच्चों, आपके घर में कौन सी चीज़ सबसे पुरानी है? अपने घर के बड़ों से उस चीज़ की कहानी पता करनी है। मैं इसका आंसर लिखता हूँ कि द ओल्डेस्ट थिंग इन आवर हाउस इज़ अ स्विंग मशीन। हमारे घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पुरानी है वो है एक सिलाई वाली मशीन। इट वॉज परचेस्ड बाय माई ग्रैंड मदर। और ये मशीन मेरी दादी माँ ने ख़रीदी थी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इमेजिन यू आर रोमिंग इन द दिल्ली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। बच्चों अब आप ये मान लो कि आप हज़ारों साल पहले की दिल्ली में सैर कर रहे हो। तो अब आपको बताना है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल नॉट सी विच यू सी टुडे। तो आपको बताना है कि आपको वे कौन कौन सी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो आपको आज नज़र आती हैं। तो बच्चों पहले के ज़माने में दिल्ली मेट्रो रेल नहीं होती थी, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो हम आंसर लिखते हैं वी विल नॉट सी द मेट्रो रेल। हम मेट्रो रेल को नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेट्रो रेल तो अभी कुछ सालों से ही दिल्ली में चलनी शुरू हुई है। तो प्यारे बच्चों हमारे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरी दिल्ली के और भी चैप्टर्स को करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।